सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वॉर्ड स्टार के एपिसोड 207 को पूरी डिटेल में, जिसमें कि ल्यू फेंग वर्सेस वॉल्ट्री के बीच में फाइट होने वाली है, जो कि यूनिवर्स मास्टर की स्ट्रेंथ को रखता है और तो और उसकी आगे जाकर फाइट बार्कमर एम्पर से भी होगी। एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि ल्यू फेंग के बारे में पता लग जाता है उनको, इसलिए ल्यू फेंग एक गुफा में आकर छिप जाता है रॉक आइलैंड के ऊपर और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो शॉक भी था। उसकी जो मोशा बॉडी रहती है वो एकदम से अटैक के नीचे आ गई थी और सबसे पावरफुल वॉल्ट्री ने उसको मार दिया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बीइंग है। ल्यू फेंग ने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पत्ती को चुराने की कोशिश करी थी, जिससे वो एक थर्ड बॉडी को बना सके और अपनी स्ट्रेंथ को एडवांस कर सके। उसको यकीन था कि उसका प्लान परफेक्ट है। उसका प्लान ये था कि वो एकदम से आएगा, आइटम को लेगा और हाल के लिए भाग जाएगा, लेकिन वॉल्ट्री ने उसको रोक लिया है। और वॉल्ट्री जो है वो अलर्ट भी हो चुका है, इसकी वजह से डेंजरस हो गई सारी की सारी चीजें हैं। अभी ल्यू फेंग को ये बात नहीं पता है कि जो पावरफुल वॉल्ट्री है वो असल में एक फादर की तरह उन सारे छोटे छोटे वॉल्ट्रीज के लिए है। उसके 8 स्मॉलर वॉल्ट्रीज हैं जो कि उसके बच्चों की तरह हैं, जो कि उसकी खुद की लाइफ रिजेंट से पैदा हुए थे। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है उनको और पर्सनली अटैक करता है उन सभी के ऊपर जो कि उसके बच्चों को थ्रेटन करते हैं। इस चीज़ को सोचने के बाद ल्यू फेंग अपनी एक न्यू मोशा बॉडी को बनाता है और एक सेफर प्लान को बनाता है। वो छिप जाता है एक सीड क्लस्टर में और ट्रू आइलैंड की तरफ ड्रिफ्ट होने लगता है। उसका आइडिया ये था कि वो पिनेकल एम्पर स्लेव का इस्तेमाल करेगा बेट के लिए। जो स्लेव रहता है वो वॉल्ट्री को के ऊपर अटैक करेगा, जिससे कि जो ट्विक्स रहती हैं और लीव्स रहती है स्कैटर हो जाएंगे। ल्यू फेंग उसके बाद सीक्रेटली लैंड करेगा एक लीफ के ऊपर और टेलीपोर्ट हो जाएगा और कोई देख भी नहीं पाएगा। उसी दौरान 7 पावरफुल बीइंग्स रहते हैं बाकी रेसेस से, जिनको कि हेयर क्रो नाइट और डेंजरस बार्कमर एम्पर लीड कर रहे थे, वो आ जाते हैं 9 रिमोटनेस स्पेस में। और अभी इसी बार्क एम्पर और ल्यू फेंग के बीच बहुत भयानक वाली फाइट होगी। वो प्लान कर रहे थे कि वो इसको एक्सप्लोर करेंगे एक साथ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ईजी नहीं होने वाला है। असल में जो बार्कमर एम्पर रहता है वो एक यूनिवर्स वैनरेबल लेवल का बंदा है, ना कि यूनिवर्स मास्टर। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्री रहता है वो यूनिवर्स मास्टर लेवल का बंदा है। वो आ जाते हैं रॉक आइलैंड पर 9 रिमोटनेस स्पेस में। रॉक आइलैंड जो है वो एक सेफ जगह है, लेकिन उसके बाद कोई ट्रेजर्स नहीं है। बार्कमर एम्पर डिसाइड करते हैं कि वो एक एक्सट्रीमली डेंजरस राइड 9 रिमोटनेस ओशन में जाएंगे और वहां पर उनको कुछ ना कुछ बहुत कीमती चीज मिल ही जाएगी। हालांकि जो 5 बाकी का अनडाइंग फाइटर्स रहते हैं उनको डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे। उनको यकीन था कि उनको भी कोई ना कोई चांस जरूर मिलेगा जिससे कि अपने आप को पावरफुल बना सकें। मूव करने से पहले बार्कमर एम्पर इस्तेमाल करते हैं अपने स्पेशल टैलेंट को, जो कि था यूनिवर्स मिरर, जिससे कि वो एक बड़े से एरिया को स्कैन कर लेते हैं डेंजर के लिए। उनको वहां पर कोई भी थ्रेट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वो डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। जो ब्लड रिवर एम्पर है, जो कि ल्यू फेंग को छिपा हुआ है साइलेंट के ऊपर, बार्कमर एम्पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो मानना चाह रहे थे ल्यू फेंग को और उसके वैल्यूएबल जो विंग्स रहते हैं, जो कि उसको प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर ने दी है, जो कि एक ट्रू ट्रेजर है, उसको चुराना वो चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर जो क्रोनाइट रहते हैं वो मना कर देते हैं हेल्प करने से, लेकिन इंटरफेयर करने के लिए वो मान जाते हैं। उसी दौरान ल्यू फेंग शांति से वेट करता है गुफा के बाहर। उसको नहीं पता थी ये बात कि उसको तो ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया गया है। जिस टाइम पर बार्कमर एम्पर अपनी स्पेस सील का इस्तेमाल करता है, ल्यू फेंग सेंस कर लेता है डेंजर को और हाल के लोग गुफा से बाहर निकल जाता है। बाहर वो सामने आ जाता है बार्कमर एम्पर के और उसको हाल के पहचान लेता है। उसको पता थी ये बात कि जो बार्कमर एम्पर रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज और पावरफुल है, इसलिए ल्यू फेंग भागने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, बार्कमर एम्पर हाल के हाल उसके पास में आ जाता है, क्योंकि उसकी सुपीरियर बॉडी स्पीड थी। ल्यू फेंग सोचता है कि वो तो यहाँ पर मरने वाला है, इसलिए वो सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है विंग्स के, जो कि स्पेस को टेयर करते हुए वॉलेंट टर्बुलेंट के साथ में आगे बढ़ा रही थी ल्यू फेंग को, जिससे कि वो यहाँ जैसे तैसे करके बस भाग भर पाता है बार्कमर एम्पर। लेकिन फिर भी उसके पीछे लगे रहते हैं। हालांकि कियोस जो रहती है उसकी वजह से वो थोड़े से स्लो हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ल्यू फेंग की इन विंग्स को देखकर कि वो इतना ज़्यादा तेज़ हैं। वो अपनी गॉडली बॉडी को बर्न करते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना, ल्यू फेंग फिर भी उनसे भागता ही रहता है, डायरेक्शंस को चेंज कर करके अपने विंग्स से इस्तेमाल करता है बहुत ज़्यादा स्किलफुली उड़ने के लिए। बार्कमर एम्पर बहुत ज़्यादा फास्ट थे एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हाल के मुड़ने में वो स्लो हो जा रहे थे, इसलिए वो ल्यू फेंग को नहीं पकड़ पाए थे। इसलिए बार्कमर एम्पर अपनी सीलिंग चार्जर का इस्तेमाल करते हैं उसको पकड़ने के लिए। एक पावरफुल सोलिंग फोर्स जो रहती है ल्यू फेंग के अराउंड आ जाती है, लेकिन उसके जो शार्प विंग्स रहते हैं वो स्पेस को स्लाइड कर दे रहे थे, इसलिए सील भी वहां पर ब्रेक हो जाती है। उसको समझ में आ गई थी कि यहाँ पर सील तो काम नहीं करने वाली है, इसलिए बार्कमर एम्पर सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। वो अपने सबसे ज्यादा टेरिफाइंग टैलेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि था सोल रोर।
ये जो अटैक रहता है उसकी वजह से ल्यू फेंग बेहोश हो जाता है और उसकी जो सोल रहती है लगभग डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर टावर पल जो रहता है जो कि छूट रह जाता है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है ल्यू फेंग की सोल को, वो आ जाता है और अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ल्यू फेंग सर्वाइव तो कर गया था लेकिन अंदर से बुरी तरीके से हिल गया था, लेकिन जिंदा था। उसको पता थी ये बात कि वो जीत तो नहीं पाएगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा गहराइयों में उतर जाता है नाइन रिमोटनेस ओशन की भागने के लिए। पाक मेरा एम्पर भी शॉक रह गए थे इसको देखकर कि यहाँ पर ल्यू फेंग कितना ज्यादा सख्त है। उनको रियलाइज हो गया था कि ल्यू फेंग के मतलब 2 ट्रूट रह जा रहे हैं, एक मूवमेंट के लिए और एक सोल डिफेंस के लिए, इसलिए वो और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसको मारने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ क्रो नाइट और जो बाकी रहते हैं स्टंट रह गए थे इस चीज को देखकर कि उन्होंने क्या देखा। जो बाकमर एम्पर का जो माइंड रहता है उसके अंदर लालच भरती जा रही थी, क्योंकि अब वो यहाँ तक डेडली ओशन में भी छलांग मारने वाला था, क्योंकि उसको 2 ट्रेजर चाहिए थे ल्यू फेंग से। अब गहराइयों में नाइन रिमोटनेस ओशन के ल्यू फेंग और बाकमर एम्पर रेस लगा रहे थे एक तरीके से एक्सट्रीमली हैवी वाटर के अगेंस्ट में। बाकमर एम्पर अटैक जारी रखते हैं ल्यू फेंग के ऊपर रॉ अनडाइंग पावर से। उनको यकीन था कि ल्यू फेंग उसके पास में कोई भी ट्रेजर नहीं है उसको फिजिकल अटैक से बचाने के लिए। इन अटैक्स को ल्यू फेंग बस जैसे करके डॉज भर कर पा रहा था अपने शाबू विंग्स का इस्तेमाल करके, लेकिन उसको पता थी ये बात का टाइम तक वो नहीं बच के रह पाएगा। बाकमर एम्पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और इसलिए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर अटैक को करते हैं, जिससे कि हजारों अनडाइंग पावर थ्रेट्स बन जाते हैं ट्रैप करने के लिए ल्यू फेंग को। लेकिन उसी टाइम पर एक मैसिव नाइन रिमोटनेस वर्लपूल जो रहता है एकदम से सामने आ जाता है। उसमें से इमर्ज होता है एक टेरिफाइंग हॉर्न्ड यूनिवर्स नाइट, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बाकमर एम्पर के कंपैरिजन में। जो हॉर्न्ड नाइट रहता है वो अटैक करता है बाकमर एम्पर के ऊपर और वो उसको फोर्स कर देता है डिफेंड करने के लिए अपने आप को, और इसलिए वो ल्यू फेंग को अब चेस नहीं कर पा रहा था। बाकमर एम्पर अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल अटैक को करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है क्योंकि जो हॉर्न नाइट रहता है वो इम्यून था इन सब अटैक से। उसको रियलाइज हो गई थी कि वो अपने इस न्यू एनिमी को तो नहीं कर पाएगा डिफीट से। बाकमर एम्पर डिसाइड करते हैं कि उसको इग्नोर करेगा और ल्यू फेंग का पीछा करेगा, जिससे कि वो जल्दी से उसको मार सके और यहाँ से भाग सके। अब ल्यू फेंग यहाँ पर कुन्ने में आ चुका था, उसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो सीधे सीधे नाइन रिमोटनेस वर्लपूल में चला जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि यूनिवर्स नाइट्स भी डरते हैं जाने के लिए। बाकमर एम्पर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसके पीछे नहीं जाता है, वो रिट्रीट कर जाता है और उसको यहाँ पर अपने डिजायर को छोड़ना पड़ रहा था ल्यू फेंग से 2 ट्रू ट्रेजर लेने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ क्रो नाइट ऊपर से देख रहा था, उसको ये यकीन था कि ल्यू फेंग तो मर चुका होगा। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो दुखी था कि इस तरीके का जो ट्रेजर रहता है वो चला गया है, लेकिन फिर भी वो रिलीफ था कि बाकमर एम्पर जो रहता है वो भी उसको नहीं ले पाया है। इस चीज़ को देखकर ही कितना डेंजरस है ये वर्लपूल। क्रो नाइट नाइन रिमोटनेस स्पेस को उड़कर चला जाता है बिना कोई रिस्क लिए। लेकिन ल्यू फेंग का क्या हुआ? ल्यू फेंग सक्ड हो गया था नाइन रिमोटनेस वर्लपूल में, लगभग उसकी बॉडी पूरी चित्रों में टूट की जाती है एक टेरिफाइंग फोर्स से, और उसको सर्वाइव करने के लिए अपने सील स्टार के अंदर छिपना पड़ता है, जो कि एक डिफेंसिव ट्रेजर था जो कि बाहर के अटैक्स को वीकन कर देता है। जिस टाइम पर वो वापस बाहर आता है उसको रियलाइज होता है कि वो एक हिडन वर्ल्ड में आ चुका है जो कि नाइन रिमोटनेस ओशन के नीचे है। वहां पर वो डिस्कवर करता है एक पावरफुल रेस को जो जिसके ब्लडी हॉर्न से और रेड कलर की बॉडी से। एक पेट्रोल था 300 अनडाइंग वॉरियर्स का, जो कि उसको हल्का डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक फॉरेन इन्वेडर हो ल्यू फेंग। ल्यू फेंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है अपने शाबू विंग्स का इस्तेमाल करके, जिससे कि नेटिव्स शॉक रह गए थे क्योंकि वो उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम उनकी टेरिटरी में तो ल्यू फेंग नहीं भाग पाएगा इतनी स्पीड में। ल्यू फेंग को भी एकदम से रियलाइज होता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा भयानक लेवल का सच छिपा हुआ है। टेलीपोर्टेशन और जो गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन रहती है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर ट्रैप हो चुका है इस दुनिया में और आसानी से तो नहीं जा पाएगा। हालांकि वो मैनेज कर जाता है इस पेट्रोल को आउटरन करने के लिए, उसको पता थी ये बात, लेकिन कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एनिमीज जरूर आने वाले होंगे, इसलिए वो सोचता है कि मुझे छिप जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए और मैं टीचर को कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए। वो अपनी मोशन बॉडी को ट्रस्ट रखता है कि वो जल्द ही वर्ल्ड ट्री मटेरियल्स को भी ले लेंगे। उसी दौरान नेटिव रेस जो रहती है रिपोर्ट करती है इस इंसिडेंट को। एक बहुत खतरनाक यूनिवर्स नाइट जनरल जो रहता है प्रिपेयर करता है अपने आप को हंट करने के लिए ल्यू फेंग को, लेकिन यहाँ पर एक पावरफुल प्रिंस आ जाता है रेस का, जो कि उसको रोक लेता है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस और कॉन्फिडेंस था। प्रिंस इंसिस्ट करता है कि वो पर्सनली इस हंट को ज्वाइन करेगा और एक एलीट टीम जो रहती है वो चली जाती है, जिससे कि वो इस अनडाइंग इन्वेडर को पकड़ सके, जो कि था ल्यू फेंग। अब इससे आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली आने वाली वीडियोस में, जिसके लिए कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।